आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या डक्की भाई और ऐसे डेली व्लॉगर्स पाकिस्तान की यूथ को खराब कर रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आपका जवाब गलत ही होगा। अगर आपका जवाब है कि हाँ, डक्की भाई और ऐसे डेली व्लॉगर्स ऐसे कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान की यूथ को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ किसी को डिफेंड करने तो बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि 15-20 दिन पहले मैं इन डेली व्लॉगर्स की घटिया हरकत को खुद एक्सपोज कर चुका हूँ। तो बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक, शादी से लेकर सुहाग रात तक ऑलमोस्ट हर चीज को दिखाया जाता है। अगर बहन है तो वो आपकी बहन नहीं बल्कि आपका कंटेंट है। उस एक्सपोज्ड वीडियो के बाद मैंने सोचना शुरू किया कि यार वो कौन लोग हैं जो इनकी वीडियोस को देखते हैं। 2-2, 3-3 मिलियन इनकी वीडियो को व्यूज आते हैं। लोग इनकी वीडियो को लाइक भी करते हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैं खुद इस पॉइंट पर पहुंचा कि इनको ज्यादातर देखने वाले बच्चे जो इमेच्योर बड़े भी हो सकते हैं, वो इनको देखते हैं। वो अब इनको क्यों देखते हैं? मेरी दिन रात की रिसर्च के बाद मुझे 3 ऐसे फेज मिले जिनके बारे में अगर आज आप जान जाओगे तो आपने जो शुरू में जवाब दिया था कि जी हाँ, डक्की भाई और ऐसे डेली व्लॉगर पाकिस्तान की यूथ को खराब कर रहे हैं, तो आपको अपना जवाब गलत लगेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो का एक सिंगल पार्ट भी मिस मत करें। कभी आपने ये सोचा है कि हम इनकी वीडियोस को क्यों नहीं देखते? ना डक्की भाई की, ना मां सफदर की, ना सिस्ट्रोलॉजी की, ना ही ऐसे और यूट्यूबर की। हम लोग इन्हें हेट क्यों करते हैं? इनको देखने वालों को भी शिट क्यों कहते हैं कि यार ये लोग फारिग लोगों को क्यों देखते हैं और इन स्टूपिड लोगों को फेमस क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये जो हेट है ना, एक्चुअली इट्स अ सिम्टम ऑफ वाइडर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। हम उन तमाम क्रिएटर्स की वीडियोस को बुरा भला कही जा रहे हैं जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही वो वीडियो हमारे लिए बनाई गई हैं, और ना ही हम उनकी वीडियो से कभी सेटिस्फाई हो सकते हैं। यार एक रैंडम चीज है, रैंडम लोगों ने रैंडम लोगों के लिए बनाई है, बजाय इसके कि हम उन्हें जीने दे कि यार तुम भी अपना काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। हम दोनों अपनी अपनी राह लेते हैं, रैंडमली हम जाते हैं और चलते फिरते बंदे को बेइज्जत कर रहे होते हैं। हम इतने नेगेटिव क्यों हैं? क्योंकि नेगेटिविटी सोशल मीडिया का प्रिंसिपल है, नेगेटिव रिवार्ड साइकिल की वजह से। ये साइकिल कुछ ऐसे दिखती है: नेगेटिविटी, अटेंशन, रिएक्शन और रिवॉर्ड। नेगेटिविटी कैच योर अटेंशन। हमारे ब्रेन का सबसे प्राइमरी फंक्शन यही है कि हमें इर्द गिर्द की चीजों से सेफ रखना। तो हम कॉन्स्टेंटली अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते हैं, सोचते हैं थ्रेड्स कहाँ पर हैं, और इसी प्रिंसिपल पर बड़े बड़े मीडिया अंपायर खड़े होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप अखबार खोलकर देखिए और काउंट कीजिए कि कितनी न्यूज पॉजिटिव हैं और कितनी नेगेटिव न्यूज हैं। एंड आई एम श्योर आपको 10 में से 9 बार नेगेटिव न्यूज ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर नेगेटिव कंटेंट ही वायरल होता है। मैं आज के टाइम की बात बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पर वायरल होने का सीक्रेट। सबसे पहला सीक्रेट, नेगेटिव बनो, और थोड़े बहुत नेगेटिव नहीं बल्कि एक्सट्रीमली नेगेटिव। अगर पर्सनल लेवल पे मैं देखूं कि मुझे कितने व्यूज आ रहे हैं, मैं इस पे कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इस पे रिटर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, तो मैं पर्सनली और सेल्फिशली ये सोचूंगा, मेरी भी ये थॉट्स जाएंगी कि क्या यार बकवास है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ये अजीब कौम है, मुझे देखती ही नहीं। ये रैंडम चलते फिरते लोगों को फेमस कर देती है, और ये सिर्फ ऐसे लोगों को फेमस करी जा रहे हैं जो सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो इतनी महंगी महंगी इक्विपमेंट से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतनी रिसर्च करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो अंडरस्टैंडेबल है कि मैं भी हेट करना शुरू कर दूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान में सिर्फ स्टूपिड लोगों को फेमस किया जाता है? क्या कंटेंट सिर्फ एक ही तरह का होता है? क्या हमें एंटरटेनमेंट या इस तरह का कोई कंटेंट नजर नहीं आना चाहिए? क्या आप सिर्फ ऐसा कंटेंट ही कंज्यूम करते हैं जिसमें सिर्फ पढ़ी लिखी बातें होती हैं, या दरमियान में कोई फनी मीम आ जाए तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं कि यार ये क्या बेकार मेरा टाइम जाया कर दिया? अगर रियलिस्टिकली देखे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम कॉमेडी भी देख रहे होते हैं, मीम्स भी देख रहे होते हैं, हम रिलेटेबल चीजें भी देख रहे होते हैं, और हाँ, बीच में हम एजुकेशनल कंटेंट भी देख रहे होते हैं और हम उससे फायदा भी उठाते हैं। अगर हम टीवी देखें तो वहाँ पर म्यूजिक चैनल्स भी हैं, न्यूज चैनल्स भी हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स भी हैं, कार्टून चैनल्स भी हैं, और फिर एजुकेशनल चैनल्स भी हैं जैसे कि डिस्कवरी चैनल या फिर नेशनल जियोग्राफी। वैरायटी पूरी की पूरी एग्जिस्ट करती है। ये हम पे डिपेंड है कि हम किस टाइम जाकर किस चैनल पर क्या कंटेंट देखते हैं। इसी तरीके से हजारों डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिफरेंट लोगों को अप्रोच करते हैं। तो डिफरेंट लोग कौन हैं उनके बारे में मैं अब बताऊंगा, और उन 3 पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा जिनके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था। जब भी लोग इंटरनेट पर आते हैं तो उनकी 3 स्टेप एवोल्यूशन होती है। सबसे पहला स्टेप है क्यूरोसिटी। जब भी एक नया यूजर इंटरनेट के ऊपर आता है तो उसे क्यूरोसिटी होती है,
खासकर उन चीजों के बारे में जिससे माशरा उसे रोकता है, क्योंकि जाहिर है उसके पास लैपटॉप होता है या फोन होता है, वो छुप छुप कर अकेले में पूरी दुनिया को एक्सेस कर रहा होता है। पहले टीवी और ऐसी दूसरी मीडिया डिवाइसेस होती थी, वो तो आप लाउन में सबके साथ बैठकर देखते थे। जब आपके पास फोन आता है और उस पर इंटरनेट आता है तो सबसे पहले आप क्यूरियस होते हैं। इसकी एक मिसाल देता हूँ। 2008 में जब एकदम से इंटरनेट पर इंडियन कंज्यूमर आना शुरू हुए तो सबसे पहले नंबर पर यानी सबसे ज्यादा पोर्न सर्चेज या पोर्न कंजप्शन के ऊपर जो रैंकिंग हो रही थी वो इंडियंस की हो रही थी। और दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया कि यार देखो जरा इंडियंस है ना जो वो कितना ज्यादा पोर्न देखते हैं। किस किस्म के लोग हैं, हाय हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कितने बेहुदा लोग हैं। फिर 2015 में हमारे यानी पाकिस्तान में 3G और 4G लाइसेंस आने के बाद यानी 2014 में लाइसेंस आया था, 2015 में जब नया यूजर इंटरनेट पर आया तो पाकिस्तान ने रैंक करना शुरू कर दिया पोर्न सर्चेज के ऊपर। और फिर इंडिया से या बाकी जगहों से पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया कि यार ये पाकिस्तान वाले तो है ही ठरकी, इनको ऐसी चीजें देखने का शौक है। ये सब बताने का मकसद ये है कि जब अमेरिकन, इंडियन या पाकिस्तानी इंटरनेट पर नए आए तो वो लोग क्यूरियस थे, उन लोगों ने अपनी क्यूरियोसिटी निकाली। मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रहा कि वो गलत था और वो ठीक था, मैं जस्ट डाटा एनालाइज कर रहा हूँ कि जब मास पॉपुलेशन इंटरनेट पर आती है तो वो सबसे पहले किस तरफ जाती है। यहाँ पर कुछ लोग उठकर कहेंगे कि वीरे असी जो इंटरनेट ते ऐसी असी ते इदा कोई सर्च नहीं किया। पहली बात तो ये कि यहाँ कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, आपने कभी ना कभी तो गूगल पे सर्च किया ही होगा। अच्छा अगर नहीं भी किया तो फिर भी मैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, यानी मास पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। वीडियो पे अभी महान लोग ऐसे भी हैं जो ये सब यूट्यूब पर भी सर्च कर चुके हैं। अच्छा जो नया यूजर होता है वो 1 से 2 साल तक क्यूरियस होता है, वो ये सब गूगल करता है, उसमें सिर्फ पोर्न ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ। उसके बारे में मैं एक और वीडियो में बात करूंगा। अच्छा अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, इसके कोई पैसे नहीं कटेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दो। अच्छा आफ्टर द इनिशियल कपल ऑफ इयर्स ऑफ क्यूरियोसिटी आप इंटरनेट पर पक्के हो गए हैं। आपको एग्जैक्टली पता है कि आप इंटरनेट पर क्या क्या सर्च कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क्स के ऊपर आप अपने अकाउंट्स भी बना चुके होते हैं, आप दोस्त यार भी बना चुके होते हैं। फिर दूसरा फेज आता है इंटरटेनमेंट का, जो कि 2 साल से लेकर 7 साल तक चलता है, यानी पहले 2 साल क्यूरियोसिटी के और अगले 5 साल इंटरटेनमेंट के होते हैं। आप अपने इंटरनेट के जर्नी के ऊपर इंटरटेनमेंट में मगन होते हैं। आप फनी वीडियोस देख रहे होते हैं, मीम्स देख रहे होते हैं, प्रैंक्स देख रहे होते हैं, रोस्ट वीडियो देख रहे होते हैं, कैट वीडियोस देख रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे यार, यानी बिल्कुल ब्रेन डेड कंटेंट आप देख रहे होते हैं। अब आपको 6 से 7 साल इंटरनेट पर गुजर गए और आप आते हैं 3rd कैटेगरी में, जो है इंफोटेनमेंट। इंटरनेट पर 6 से 7 साल बाद आपको रियलाइज होता है यार मैं इंटरनेट पे ना सिर्फ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ बल्कि बहुत ज्यादा कनेक्टिव भी हूँ, और अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि यार मेरा टाइम है ना, इसकी एक सर्टेन वैल्यू है और इस वैल्यू को मैं इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकता। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपेक्टेशन होती है कि यार जो मैं कंटेंट देख रहा हूँ ना उससे कोई ना कोई बेनिफिट हासिल कर लूँ, और जो कंटेंट मैं देख रहा था उससे जो मुझे खुशी मिलती थी वो भी अब कम होना शुरू हो गई है। जो मुझे हैप्पी हार्मोन जनरेट हो रहे होते हैं बाय वाचिंग सम ब्रेन डेड कैट वीडियोस, वो मुझे अब वो रिएक्शन नहीं देती, वो खुशी नहीं देती। तो उधर से मैं थोड़ा ऑफ होना शुरू हो जाता हूँ और अब जो है ना मेरा कंटेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। इंफोटेनमेंट से मुराद ये है कि एजुकेशनल कंटेंट डन इन एंटरटेनिंग वे, डन इन अ वे जो कि शॉर्ट है, क्रिस्प है, जिसको देखकर मजा भी आ रहा है, थोड़े से पॉप कल्चर रेफरेंस भी हैं, या प्रोडक्शन अच्छी हुई है, या एनिमेशन अच्छी हुई। तो इस तरीके से एक सोशल इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है और आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने लग जाते हैं। पाकिस्तान में हर साल 40 से 50 लाख नए यूजर इंटरनेट पर आया करेंगे, वो यही जर्नी पर होंगे, क्यूरियोसिटी, इंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट। अच्छा बैक टू द टॉपिक, डक्की भाई है और दूसरे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर वो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं तो वो कोई लो ब्रेक नहीं कर रहे, वो अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं, उन्हें बनाने दो। बस आप इतना ख्याल रखो कि वो जो कंटेंट बनाते हैं वो आपके लिए नहीं है, आप उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, उनका कंटेंट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग भी यूट्यूब पर कुछ देख रहे हैं वो भी कोई लो ब्रेक नहीं कर रहे, उनको देखने दो बस, वो लोग खुद इवॉल्व आउट होकर आगे निकल आएंगे। आपकी फ्रीडम ये डिक्टेट करती है कि जो बंदा जो बनाना चाहता है वो बनाए और जो बंदा जो देखना चाहता है वो देखे। अच्छा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डेली व्लॉगर को एक्सपोज किया था, राइट साइड वाली वीडियो को देख लें। इजाजत दे इस छोटे से क्रिएटर को, अल्लाह निगहबान।